Hello, students. We are reading the story The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. हम लोग विलियम सरोयान की स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पढ़ रहे हैं। Let us start the next paragraph. आओ शुरू करते हैं अगला पैराग्राफ। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. आरम कह रहा है कि उस वर्ष हम लोग कस्बे के किनारे वालनट एवेन्यू, ये चौड़ी गली एवेन्यू का नाम है, वालनट एवेन्यू में रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री। हम लोगों के मकान के पीछे देहात थी। वाइनयार्ड्स, वाइनयार्ड्स मतलब ग्रेप गार्डन्स, अंगूर के उद्यान जिसमें अंगूर की लताएं उगाई गई थीं। तो बताता है कि हमारे मकान के पीछे देहात थी और वहाँ वाइनयार्ड्स मतलब ग्रेप गार्डन्स, ग्रेप अंगूर को कहते हैं, अंगूरों के उद्यान, आर्चर्ड्स मतलब फ्रूट गार्डन्स, इरिगेशन डिचेस माने सिंचाई की नालियाँ जिनमें पानी ले जाते हैं सींचने के लिए, एंड कंट्री रोड्स और गलियारे थे। कंट्री रोड्स मतलब गांव की रोड्स जिनको हम गलियारा कहते हैं। तो उसके मकान के पीछे ये सब था। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से कम समय में ही वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू, हम लोग ओलाइव एवेन्यू में पहुंच गए। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से कम समय में ही हम लोग कौन कौन? आरम और मुराद जो घोड़े पर सवारी कर रहे हैं। तो आरम बता रहा है कि 3 मिनट से कम समय में ही हम लोग ओलाइव एवेन्यू में थे। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट, और फिर घोड़ा, द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट मतलब started walking in a steady manner. Began to trot. Began to trot का मतलब दुल्की चाल से चलने लगा। घोड़े की दुल्की चाल क्या होती है? मतलब एक स्थिर चाल से घोड़ा चलने लगा, बहुत तेज नहीं। The air was new and lovely to breathe. बढ़िया हवा थी जिसमें सांस लेने में बहुत अच्छा लगता था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, और घोड़े के दौड़ने का एहसास बहुत ही वंडरफुल था, बहुत ही आश्चर्यजनक था। माई कजिन मुराद
who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. मेरा कज़िन, मेरा चचेरा भाई मुराद, who was considered one of the craziest members of our family, जिसे हमारे परिवार के सबसे अधिक सनकी मेंबर्स में से माना जाता था, उसने बिगैन टू सिंग मतलब गाना गाना शुरू कर दिया। मतलब घोड़े की सवारी कर रहा था, उसने गाना भी शुरू कर दिया। तो आरम कहता है कि आई मीन ही बिगैन टू रोर। आरम कहता है मेरे कहने का मतलब यह है कि वो बिगैन टू रोर का मतलब बिगैन टू सिंग लाउडली, तेजी से गाने लगा। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रेक इन इट समवेयर। प्रत्येक परिवार में कहीं न कहीं पागलपन की तो झलक होती ही है। एंड माई कज़िन मुराद was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. And my cousin Murad, और मेरा कज़िन मुराद, was considered the descendant of the crazy streak in our tribe. हमारे कबीले में पागलपन की झलक मुराद वाज कंसिडर्ड द डिसेंडेंट, मुराद को वंशज माना जाता था। कहेगा किस चीज़ का? डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रेक ऑफ आवर ट्राइब। हमारे कबीले में या हमारी जात में पागलपन की झलक का प्रतीक माना जाता था। मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट of the crazy streak in our tribe. Before him was our uncle खुसरो। उससे पहले हमारे अंकल खुसरो थे। An enormous man, जो भारी भरकम शरीर वाले व्यक्ति थे। With a powerful head of black hair, जिनके काले बाल थे और जिनका पावरफुल हेड सिर था, जिनका पावरफुल हेड था काले बालों वाला। एंड द लार्जेस्ट मुस्टाश इन द सैन जोकुन वैली, और उनकी मूछें सबसे बड़ी थीं। सैन जोक्विन वैली ये घाटी का नाम है। कहता है कि वहाँ उसमें उनकी मूछें सबसे बड़ी थीं, बड़ी बड़ी मूछें थीं। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, गरम मिजाज वाले आदमी थे। फ्यूरियस इन टेम्पर माने गरम मिजाज वाले, बहुत ही उनका मिजाज फ्यूरियस था, बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाते थे। सो इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़े। सो इम्पेशेंट, बहुत उतावले स्वभाव वाले। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और उन अपने इस स्वभाव के कारण ही स्टॉप्ड एनी वन, वो किसी को का भी मुंह बंद कर देते थे। कैसे? फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, मतलब तेजी की आवाज़ के साथ उससे बात करके। और जब बात करते थे तो क्या बोलते थे वो? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उनका एक यही पेट वाक्य था, पेट सेंटेंस था, और वो सेंटेंस यही बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई भी बात हो यही कहते थे, इट इज़ नो हार्म, इसमें क्या, कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, कोई चिंता करने की बात नहीं है, ध्यान मत, तो इस बात पर ध्यान मत दो।
तो ये उनका पेट सेंटेंस था। दैट वॉज ऑल नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट। इन्हीं सब बातों की वजह से, नो मैटर इसमें कोई खास बात नहीं, व्हाट एनीबडी, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट। दैट वॉज ऑल इन्हीं सब बातों के कारण या इन्हीं सब बातों की वजह से, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, इसमें कोई खास बात नहीं कि हर कोई उन्हीं की बात किया करता था। एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक, एक बार उन्हीं का पुत्र अरक, रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप, 8 ब्लॉक दौड़ करके, ब्लॉक जो है टाउन का डिवीजन होता है, तो 8 ब्लॉक दौड़ करके उस बार्बर की, उस नाई की दुकान पर गया, टू द बार्बर शॉप वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टाश ट्रिम्ड, जहां उसके पिताजी, और उसके पिताजी कौन है? उसके पिताजी कौन है? उसका पिताजी, उसके पिताजी का क्या नाम है? खुसरो। खुसरो उसी के पिताजी हैं, अरक के, अरक उनका लड़का है। तो उसी नाई की दुकान पर वो दौड़कर जाता है, किस लिए जाता है? उसी नाई की दुकान पर जहां वो अपनी मूछें सुधरवा रहे थे। वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज मुस्टाश ट्रिम्ड, जहां उसके पिताजी अपनी मूछें सुधरवा रहे थे। टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, ये बताने के लिए वहां गया था कि पिताजी को ये सूचना देने के लिए गया था कि घर में आग लग गई थी। दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर रोरेड, ये खुसरो जो उसके पिताजी हैं कुर्सी में बैठे थे और तेजी से बोले दहाड़कर, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई नुकसान नहीं है, कोई चिंता मत करो, कोई बात नहीं है। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, उन्होंने यही सेंटेंस बोला। द बार्बर सेड, नाई बोला, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का तो कहता है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोरेड, और जब नाई की ये बात सुनी तो खुसरो जो थे वो तेजी से दहाड़े और बोले, एनफ, इट इज़ नो हार्म आई से, हो गया बस, मैं कहता हूँ इट इज़ नो हार्म, कोई 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 बात नहीं, मैं जब बोल रहा हूँ तो अब आप चुप रहिए। नाई से बोले, माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा कजिन जो मुराद था, वाज कंसिडर्ड बने माना जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, इस व्यक्ति कौन से? खुसरो, अंकल खुसरो। तो खुसरो का नेचुरल वंशज माना जाता था, माने जैसा मिजाज खुसरो का था वैसा ही मुराद का था, तो उसको जो है उनका नेचुरल डिसेंडेंट माने वंशज माना जाता था। आल्दो मुराद्स फादर वाज जोरब, यद्यपि मुराद के पिताजी का नाम जोराब था। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि व्यवहारिक व्यक्ति थे, इसके अलावा और कोई उनमें ऐब नहीं था, और वो बड़े ही प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, बड़े ही व्यवहारिक व्यक्ति थे। दैट वाज हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, इस प्रकार का था हमारा कबीला। दैट वाज हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश,
एक व्यक्ति जो है वह माने एक व्यक्ति जो है वह कुड बी माने हो सकता है द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, माने अपने बेटे का जन्मदाता तो हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, माने कि वह अपने ही स्वभाव वाले बेटे का पिता भी होगा, ऐसी ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। माने कहने का तात्पर्य है, कभी कभी होता क्या है कि पिता जिस पुत्र को जन्म देता है उस पुत्र में पिता से डिफरेंट गुण आ जाते हैं जो पिता के नहीं होते हैं। वो अंकल के आ सकते हैं या ग्रैंडफादर के आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग capricious and vagrant. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe, हमारे कबीले की टेम्परामेंट, विभिन्न प्रकार के टेम्परामेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही रहा है। कैसा? कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, माने सनकी और मनमौजी, ये इस टाइप का टेम्परामेंट रहा है, ये आरंभ बता रहा है। वी रोड एंड माई कजिन मोराद सैंग, हम लोग घोड़े पर बैठ घोड़े की सवारी कर रहे थे और मेरा कजिन मुराद गीत गाता था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। हर कोई जानता था कि हम लोग वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम लोग अपने ओल्ड पुराने कंट्री में थे। वेयर, जहाँ, एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, जहाँ हमारे कुछ पड़ोसियों के मुताबिक, वी बिलोंग्ड, जिससे हम संबंधित थे, वहीं रहते थे अभी। We let the horse run as long as it felt like running. We let the horse run, हम लोगों ने घोड़े को दौड़ाया, as long as it felt like running, और तब तक दौड़ाया, मतलब उसको दौड़ने के लिए प्रेरित किया जब तक कि as long as it felt like running, जब तक कि हम लोगों को लगने नहीं लगा कि वह दौड़ रहा है। एट लास्ट माई कजिन मोराद सेड, अंत में मेरे कजिन मोराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, मैंने कौन? आरम ने पूछा, विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे फिर? दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड, मेरा कजिन बोला, मुराद बोला कि ये तो घोड़े पर निर्भर करता है, अब घोड़ा करने देगा कि नहीं करने देगा। गेट डाउन, मुराद बोला गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। आरम से कहा नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। आई सेड, मैंने कहा। We shall see, he said. Don't forget that I have a way with a horse. उसने कहा, हम लोग देखेंगे। Don't forget, ये बात मत भूलो, that I have a way with horse, कि मैं घोड़े को संभालना जानता हूँ, तो अकेले ही मुझे राइड करने दो। Well, I said, आरम ने कहा, ठीक है।
एनीवे चलो ठीक है, यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव आल्सो, तुम घोड़े को संभालना जानते हो तो मैं भी घोड़े को संभालना जानता हूं, आरम ने कहा। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो, गेट डाउन, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, मतलब ये मुराद ने कहा तुम्हारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम यही चाहते हैं कि तुम नीचे उतर जाओ, गेट डाउन। ऑल राइट आई सेड, आरब ने कहा ठीक है उतर जाता हूँ। बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन याद रखो तुमने स्वीकार किया है कि मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया। कौन नीचे उतर गया? आरम। आरम नीचे उतर गया। एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स, और मेरे कजिन, मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को एड़ लगाई। किक्ड हिज हील्स, हील मतलब एड़ी, इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, और चिल्लाया वजीरे रन, और तेजी से बोला वजीरे रन, वजीरे भाग। वजीरे यहाँ घोड़े के लिए आया है, घोड़े को उसने वजीरे कह करके पुकारा, कहा वजीरे भाग चल। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, घोड़ा अपनी पिछली टांगों के बल खड़ा हो गया। स्नॉर्टेड, फुफकार लगाई। बर्स्ट इनटू ए फरी ऑफ स्पीड, मतलब दौड़ने लगा। स्टार्टेड रेसिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ लगाने लगा। दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और जो कि सबसे प्यारी चीज़ थी जो मैंने कभी देखी थी। मैंने किसने? आरम ने। माई कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, मेरे कजिन मुराद ने घोड़े को दौड़ाया खेत से होते हुए, सूखे घास की खेत से होते हुए, कहाँ? इरिगेशन डिच, सिंचाई करने वाली नाली तक, मतलब खेत से होता हुआ सिंचाई करने वाली नाली तक ले गया उसको दौड़ाया उसने। क्रॉस्ड द डिच ऑन द हॉर्स, और घोड़े पर बैठे बैठे जो नाली थी उसको पार किया। एंड 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट के बाद रिटर्न, लौट आया। ड्रिपिंग वेट माने वो बिल्कुल भीगा हुआ था और उससे उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। ड्रिपिंग वेट मतलब मुराद वाज सो वेट दैट वाटर वाज ड्रिपिंग फ्रॉम हिम, वो बहुत ही भीगा हुआ था। द सन वाज कमिंग अप, सूरज अब ऊपर उठ रहा था। नाउ इट वॉज माई टर्न टू राइड आई सेड, नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड आई सेड, मैंने कहा अब मेरी पारी है घोड़े की सवारी करने की। मैंने मतलब आई किसके लिए आया है? आरम के लिए। आरम ने कहा कि अब उसकी घुड़सवारी की पारी थी। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा चचेरा भाई, मेरा कजिन मुराद घोड़े से नीचे उतर गया। शेष पार्ट, आगे का पार्ट अगले पीरियड में पढ़ेंगे।